ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मात पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउट क्लास में आचार्य संजय बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का वर्तमान गुरु बृहस्पति एंट्री मारने वाले हैं, घुसने वाले हैं। कर्क राशि में गुरु बृहस्पति का क्या परिणाम, क्या फल पहले से कई वीडियो में दे चुका हूं। शास्त्रीय मत क्या है, वैदिक मत क्या है, लेकिन अब भाव फल और व्यवस्था भिन्न भिन्न राशियों के लिए किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, कर्क राशि में जैसे ही गुरु बृहस्पति एंट्री मारते हैं तो बड़ा सारा भूचाल और हलचल पूरे विश्व पटल में दिखाई देगा। कर्क राशि वालों का और सिंह राशि वालों का भी ऐसे ही दिखाई देगा। लग्न में गुरु बृहस्पति को भय कहा गया है, शनि को भी भय कहा गया है, यानी ऐसा गोचर को बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। और श्री रामायण जी में भी ये बात बताया गया है कि लग्नेस्तु गुरु बृहस्पति गोचरे राम वनगमनम भवेत। तो राम वनगमन गए थे कर्क लग्न के ऊपर, जब बृहस्पति का गोचर चल रहा था, वशिष्ठ देख नहीं पाए और उनको वनवास हो गया। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जब भी ज्योतिष को फलित करना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ, अष्टादश पुराण जो जानता नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी को जानता नहीं है। कितना भी एआई आ जाए और कितना भी चैट जीपीटी आ जाए और कितना भी साइंटिफिक वाला एस्ट्रोलॉजी आ जाए, कोई एक भी बाल उखाड़ नहीं सकते जब तक आप अष्टादश पुराण को फलित नहीं कर सकते और आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। इस बात को कभी नहीं भूलना, ये पहला बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्क राशि में जैसे ही ये जो गुरु बृहस्पति का एंट्री होगा, सबसे पहला ये जान के रखिएगा, इस समय जो कंडीशन है आकाश का, यानी गुरु बृहस्पति का जो कंडीशन है वो साउंड नहीं है। और जब भी कोई अनसाउंड प्लैनेट और पर्टिकुलरली गुरु बृहस्पति अतिचारी हो, बकरी हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, उच्च का होंगे, उनके घर में शनि बैठा हुआ है, तो बात इतना आसान नहीं होता। यानी अब समझ लो कर्क राशि वाले, आपके पास वो आ रहा है, कर्क राशि का वो आ रहा है जिसका बीबी के पीछे चंद्रमा पड़ा था। ठीक है। तो इसमें आप समझ जाना, मैं बहुत कुछ खोल के नहीं बोलना चाहता हूं कर्क राशि वालों के लिए। तो जिंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स इस समय घट सकते हैं जो हो सकता है आने वाला समय में शर्मनाक भी हो जाए। गुरु बृहस्पति, देखो, गुरु बृहस्पति द्वादश में चल रहे थे। ब्राह्मण, पंडित, गुरु, 9 ग्रहों में रक्षा करने वाला प्लैनेट कर्क राशि का द्वादश में चल रहा था। पूजा पाठ, धर्म कर्म में खर्चा बढ़ा रहा था, विदेश यात्रा बढ़ा रहा था, गुप्त शत्रु को बढ़ा रहा था, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झूल झमेला, झंझट झगड़ा कर्क राशि कर्क लग्न वालों का बढ़ा रहा था। दिमाग खराब हो रहा था। अष्टम का राहु और द्वादश का गुरु बृहस्पति, बचाओ कौन बचाएगा। और ऊपर से नवम का शनि को भी अच्छा नहीं कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे कौन बचाए, बचा लो कर्क राशि वालों को, ये कंडीशन था। और ये कोई सामान्य कंडीशन नहीं है, बड़ा खूंखार और भयंकर कंडीशन होता है कर्क राशि वालों के लिए। सर्दी, बुखार, ठंडा, खांसी, कार्यों में बाधा, परेशानी, मनोवैज्ञानिक स्थिति बड़ा नेगेटिव, इस प्रकार का कई परेशानी का सामना और कार्यों में बाधा, ट्रांसफर, बड़े सारे प्रॉब्लम कर्क राशि वालों का। मतलब ऐसा लगा कि शनि का कंटक शनि तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आसमान से गिरा खजूर पे उठ अटका और वो नीम के पेड़ में करेला चढ़ी जैसा कंडीशन कर्क राशि वालों के लिए एक लंबा कालखंड, जिसको लेके कर्क राशि वाले बड़े सारे परेशान चल रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा राहत इसलिए मिलेगा क्योंकि गुरु बृहस्पति
इस घर में घुसेंगे। घुसने से एक प्रथम फायदा ये होता है कि गुरु बृहस्पति का दृष्टि, अमृतमय दृष्टि जब चारों आपके 5 जगह पे पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कर्क राशि वालों के लिए एक प्रकार का राहत भरा कंडीशन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कर्क राशि वालों का यह गोचर एक प्रकार का सुइटेबिलिटी कंडीशन पे जा रहा है इस क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही कर्क राशि के अंदर गुरु बृहस्पति गोचर होगा, बहुत लंबा नहीं, पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में गुरु का ये गोचर रहेगा और पुनर्वसु अपना नक्षत्र है। फिर वहां से बेगियर मारेंगे गुरु बृहस्पति, यानी आप देखना कर्क राशि में घुसने के बाद ज्यादा समय रहने वाले नहीं है। तो कर्क राशि में बहुत देर तक गुरु बृहस्पति नहीं रहने वाले, फिर से बेगियर मार के पीछे चले जाएंगे। तो जो कम कालखंड रहेगा उस समय एक बात हमेशा याद रखना, अब लग्न का फल देंगे, द्वादश का फल देंगे, दोनों तरफ का पॉजिटिव फल नेगेटिव फल मिलेगा। लेकिन हमेशा एक सूत्र कभी नहीं भूलना चाहिए, स्थान हानि करे गुरु। तो गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है। तो कई प्रकार के लिवर रिलेटेड डिजीज, बाल झड़ने का रोग, मानसिक परेशानी, अति उग्रता, हड़बड़ी, बॉडी में अनस्टेबिलिटी, फटाक से गिर जाना, ये मिथुन और कर्क वो दोनों को होगा, कुछ हद तक सिंह को भी होगा। तो इस प्रकार के फिजिकल मेंटल अनस्टेबिलिटी कुछ ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको गुरु का रेमेडी स्वाभाविक रूप में करते करते चलना चाहिए, अदरवाइज हैवी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम लोग इसी चीज को एक प्रश्न टारो कार्ड से पूछते हैं, क्या ये बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए, कर्क वालों के लिए? और ऐसे पूछते हैं क्या पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या अच्छा टारो कार्ड का प्रश्न है, क्या कर्क राशि का गोचर कैसा रहेगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा, क्या पॉजिटिव रहेगा? तो द चैरियट रिवर्स। अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि गुरु बृहस्पति यहां पर आने से क्या नेगेटिव करेंगे, क्या पॉजिटिव करेंगे। कार्ड पॉजिटिव है लेकिन रिवर्स आया तो नेगेटिव बना, और यहाँ दो चीज आ रहा है, तो डुअलिज्म यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 50-50 रहेगा। प्लस 7 केतु है, विच्छेदात्मक एनर्जी को प्रकट करेगा ये रिवर्स द चैरियट कार्ड। ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझोगे तो संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल और शॉर्ट चैनल कर्क राशि संजय जी 75 कर्क राशि में जाओगे तो इसका शॉर्ट मिल जाएगा। तो ये कंडीशन। अब देखते हैं गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रह के सबसे पहला इनका दृष्टि आपके पंचम स्थान संतान में जाएगा। संतान का सुरक्षा, प्रेम, प्यार, शिक्षा इत्यादि में वृद्धि, पॉजिटिविटी। सप्तम में जाएगा दाम्पत्य जीवन में सुख, लंबा यात्रा, विदेश यात्रा, बिजनेस में सफलता। और आपके भाग्य स्थान अपना घर को देखेंगे शनि के ऊपर, तो नवम का शनि रिलेटेड। अभी देखो कर्क राशि का नवम का शनि को बढ़िया नहीं कहते। नवम का शनि धर्म हानि करे शनि, नवमस्त स्थिते चंद्र राशि के। चंद्र राशि से अगर सब नवम में चल रहा हो तो धर्म का हानि कहते हैं, तो बड़ा सारा धर्म का हानि कर देता है। लेकिन अब गुरु का दृष्टि पड़ा तो अब जो कर्क राशि का धार्मिक शक्ति का क्षय हो रहा था, अब वो क्या होगा, रिकवरी के मोड पे जाएगा। तो ले दे के कर्क राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव सेट बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, गुरु बृहस्पति का हालत इस समय कोई शुभतापूर्ण नहीं है और कोई बहुत अच्छा कंडीशन पे नहीं है। इसीलिए और आगे चल के यहाँ पर क्या होगा, बकरी मार्गी दोनों का इफेक्ट होगा, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ कर्क राशि।